जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये अमेरिका के अंदर हडसन इंस्टीट्यूट है एक और वहाँ पे अ, इस हवाले से हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर इंडिया के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस है, ये देखने वाली कॉन्फ्रेंस थी। बेसिकली ये इंडियंस अमेरिका जा रहे हैं ताकि वो वहाँ पे लोगों को बता सकें कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात क्या थे और ट्रम्प साहब ने इसको किस शक्ल में लेके आ गए। गेटिंग माय पॉइंट? ये है कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान भी करवाता है। सही बात करनी चाहिए। लेकिन जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं और कई पाकिस्तान ने करवाई हैं, बड़ा बोला है, जाके वहाँ बताया है पॉलिसी मेकर्स को, थिंक टैंक्स को, मीडिया को, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो। आज इंडिया का ये मोमेंट है कि इंडिया अमेरिका में बता रहा है उनको को पायन तुसी की कर रहे हो साढ़े नाल। ये राम माधव की फॉर्म की बातें सुने ज़रा और फिर इसके ऊपर ज़रा मैं कमेंट करता हूँ कि वो क्या-क्या रहे हैं और वो कह रहे हैं और इसमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी किधर है? ये ज़रा सुनिएगा। राम माधव आपको पता है आई थिंक जनरल सेक्रेटरी रहे हैं आरएसएस के। बड़ा तगड़ा बंदा है। इंटेलेक्चुअली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, ठीक है? मतलब मैंने इनकी कुछ डिबेट्स देखी हैं, मतलब तगड़ा बंदा है। सेनेटर वगैरह मेरा ख़्याल है कांग्रेसमैन नहीं बन सका। तो लेकिन ये है कि क्योंकि ब्रेन है तो ज़रा सुनिए इनको। Have we lagged behind? We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? That's a big question. Briefly, I know earlier today, for ये example, एलिज़ाबेथ strickland है जो कि स्टिमसन सेंटर की हैं और साथ जो इनके बंदे बैठे हुए हैं, शख्स बैठा हुआ है। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन्होंने बड़ी अच्छी बुक लिखी थी द पिवट, मुझे इनका नाम भूल गया है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में थे, इंडो पैसिफिक ज़ार रहे हैं ये इनके। ठीक है जी। अब राम माधव की बात सुने। उसने कहा हम ईरान से तेल लेना छोड़ दिया हमने। तो वो तो कहते थे हम अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, जयशंकर साहब। तो पता चला कि अमेरिका का प्रेशर क्या होता है। अगर इंडिया इतनी बड़ी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और पाकिस्तान इतनी सी इकोनॉमी है, तो इमेजिन करें कि वेयर डू वी स्टैंड। हम कहाँ-कहाँ क्या करते हैं। मतलब कहाँ-कहाँ क्या करते हैं हम। इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया, इंडिया ने चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंटें बंद कर दी, इंडिया ने सारा कुछ बंद कर दिया। ठीक है? लेकिन अमेरिका को खुश रखा, लेकिन ट्रम्प खुश नहीं हुए। यही कह रहे हैं। तो बेसिकली जो उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने कहा पायन तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। उसने कहा मुझे ये बताएं हम और क्या करें? हम और क्या करें? ये तो बताएं हमें। आपके कहने पे तेल लेना बंद कर दिया। फिर उसने कहा कि हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है। आपके कहने पे। हम वर्ल्ड टॉप बायर थे डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, क्रूड ऑयल के 2022। 40% इंपोर्ट थी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एनर्जी ले रहे थे। अमेरिका ने 25% पेनल्टी लगा दी। फिर इंडिया को वो कम करना पड़ा। इंडिया ने जो कमिटमेंट रशिया से की थी, उस कमिटमेंट से पीछे हटना पड़ा। इंडिया रशिया कितने ताल्लुकात थे, उन्होंने कहा हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे इंज नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। हाँ, कहा ना सब कुछ किया, तो बादू की है। इट्स नॉट, दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। आप चीज़ें ऐसे नहीं कर सकते अमेरिका में। वहाँ पे देखिए अमेरिकन लीडरशिप है, दे हैव सो मच लीवर्स, वो आपकी सारी इकोनॉमी को उड़ा के रख सकते हैं। एवे नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ पे एवे नहीं खेल रहा। वो अपनी स्ट्रेंथ पे एवे नहीं खेल रहा भाई साहब। वो उसकी उसको पता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वो ट्रम्प साहब की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कार्ड्स, यू डोंट हैव द कार्ड्स, आई हैव द कार्ड्स। कार्ड्स का मतलब क्या होता है? लेवरेज। मैं सैंक्शंस लगा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं थोड़ी चीखा कढ़ा सकना। ठीक है हो गया जनाब।
मैं आपकी चीखें निकलवा सकता हूँ। दिस इज वॉट दैट दे मीन इन फैक्ट। तो पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसे कार्ड्स नहीं थे। हम तो बड़ी छोटा सा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान आप देखें कि किस तरह मैनेज करता है सारी चीज़ों को। पाकिस्तान मैनेज करता है, आप देखें। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा जी हमने तो आपसे बात वो भी लेना शुरू कर दिया, टैरिफ भी आपके उससे 18% लगवा लिए। हमने कहा हमने 19% नहीं कराने पाकिस्तान वाले, क्योंकि हमारी बेइज्जती है अगर पाकिस्तान और इंडिया को बराबर कर दिया। आप इमेजिन कर लेना कि उन्होंने कहा जी मिनिमम 19% है साउथ एशिया में, उसने कहा हमारा 18 कर दें। तो क्या आपका क्या ख्याल है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये था नहीं कि 1% हमारे ऊपर कम होना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है ना उसका मुकाबला हमने करना है? यही थी और की गल भाई साहब, यही था ना, और क्या था? देयर वाज नथिंग मोर देन दिस। समझ रहे हैं बात? देयर वाज नथिंग मोर देन दिस। सो राम माधव ने जो बातें की हैं उसने बातें तो सही की हैं कि इंडिया हैज टू कॉम्प्रोमाइज स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। इंडिया ने S-400 लिया, ये ऐसा S-400 है जिसके ऊपर अमेरिकन ने इनको वेवर दिया, चाबहार के ऊपर वेवर दिया, चाइना के साथ ट्रेड वॉल्यूम के ऊपर भी कोई वेवर दिया, क्वाड कॉपरेशन जो है इंडिया अमेरिकन ने खत्म कर दिया ना। आज इंडिया क्या कहता है कि पाया ना तुसी की करन डे हो साढ़े नाल, वो कहना यार जाओ ठीक। वो बेसिकली वो समझता है कि इंडिया इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जितने बड़े खेल रहा है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी है चाइना की कंटेनमेंट की। वो समझते हैं कि इंडिया हमारा काउंटर वेट है। इंडिया कहता है साढ़े दिन ना रहना, वो कहता है हमारी बात ना करें। तो जो मल्टी अलाइनमेंट थी वो किधर है फिर? तो अब इंडिया ने रशिया के साथ भी डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। इंडिया ने रशिया के साथ भी डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। समझ रहे हैं बात को? और उससे आपको ये पता चलेगा कि क्या चीजें और किस तरह हो सकती हैं या होनी चाहिए या किधर क्या है। बहरहाल ये एक चीज जो है वो दिस इज व्हाट आई लुक, दिस इज व्हाट आई सी, दिस इज व्हाट आई फाइंड। ये जो राम माधव साहब की स्टेटमेंट है, ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं हम तो आज भी अमेरिका के सामने हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर ऑपोजिशन कह रही है ये तो सरेंडर है जो तुम कर रहे हो, तो तुम फिर इसको कैसे कहते हो कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ? तुम कैसे कहते हो ये? अच्छा, मजे की बात बताऊं मैं आपको। अच्छा, वहां पे बेसिकली जो सवाल हुए हैं, सवाल और चीज नेचर के भी हुए हैं, मैं भी वो भी आपको दिखाता हूँ। वहां भी आरएसएस का भी सवाल हुआ कि भाईजान अब हुआ क्या है कि आरएसएस जो है वो एक सवाल ऐसा बन गया हुआ है। वो पहले तो नहीं लोगों को पता चलता था, अब लोगों ने आरएसएस के बारे में सवाल करने शुरू कर दिए हैं। एंड द क्वेश्चन इज कि इंडिया इसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है, सही देनी पड़ रही है, गलत देनी पड़ रही है, उस पर मेरा कमेंट नहीं है। ये सुनिए। Hindus, the supremacist nature of Hindus cannot be there. Okay. And also, in the history, Hindus have never invaded any country. Hindus have never enslaved any people. Hindus have nothing to apologize for. Okay. Now we'll share देखा? that with some of our British friends and see what they say. ये जनरल साहब जो हैं, इन्होंने उनसे पूछा गया, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, सॉरी मैं इसको जनरल कह रहा हूँ, ये जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के आजकल, ठीक है जी। इन्होंने वहाँ पे कमेंट किया, ठीक है, कि हम कहाँ पे हैं, और उन्होंने कहा जी हिंदुओं ने तो कभी वो नहीं किया, हमने तो किसी को इंस्लेव नहीं किया, हमें किसी से माफिया मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली अमेरिकन को कह रहा था कि तुमने जो जापान में किया, ठीक है जी, तुमने जो जापान के साथ किया उसका बताओ। तो अब अगर आप देखें, ये जरा सुने, ये इंडो पैसिफिक जार अमेरिकन क्या कह रहे हैं।
respect Elizabeth, and I worked at the State Department, and I know what I'm supposed to say, which is almost exactly what she said. Those are the talking points that would be delivered, that I would be expected to say, but I just can't say them. I think peace and stability is reinforced in South Asia by a closer relationship between the United States and India, and an absolute clarity that all our strategic interests lie in Delhi, and that we seek no problem with Pakistan, but our interests are in India. I don't mind having lines of communication, but this is where our future lies, and that should be completely unambiguous. It's not enough to remove the hyphen. It is, the India relationship is in capital letters, and Pakistan really doesn't even appear in the paragraph. Sorry. I'm glad you said that. इसीलिए one thing that इसीलिए we इनको generally- बुलाया गया था ना भाईजान को, ये जो थे इनको बुलाया गया था कि आप कहें जनाब पाकिस्तान तो उस पैराग्राफ में भी नहीं आता, पाकिस्तान तो उस पैराग्राफ में भी नहीं आता, इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस की गई है। यही था, राम माधव यही सुनना चाहते थे, इंडियन गवर्नमेंट यही सुनना चाहती थी, लेकिन राम माधव ने जो अपनी बात कर दी है वो डोमिनेट कर जाएगी इंडियन डिस्कोर्स के अंदर। इंडिया का जो मीडिया डिस्कोर्स है उसमें राम माधव चलेगा सोशल। So this is what I see. This is what I believe. My assessment is, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मैं जो चीज़ों को देख रहा हूँ वो यही है, ठीक है, कि भाई इंडियन जो लीडरशिप है दे आर इनटू द गेम। वो समझते हैं कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। ये सुनने वाली, ये इसकी सुने इस बंदे की बात, ये जो कह रहा है कि पाकिस्तान के तो हमें परवाह ही कोई नहीं है, पाकिस्तान तो उस पैराग्राफ में भी नहीं आता। सुनिएगा फिर। Is reinforced in South Asia by a closer relationship between the United States and India, and an absolute clarity that all our strategic interests lie in Delhi, and that we seek no problem with Pakistan, but our interests are in India. I don't mind having lines of communication, but this is where our future lies, and that should be completely unambiguous. It's not enough to remove the hyphen. It is, the India relationship is in capital letters, and Pakistan really doesn't even appear in the paragraph. Sorry. I'm glad you said that. On that note. One thing that we generally So ये basically this is what like ये चीज़ जो है वो मुझे नज़र आती है और उसकी समझ आती है कि ये हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ चीज़, that the situation has changed a lot. The mindset has changed a lot. The matter has changed a lot. और जो लीडरशिप है अमेरिका के अंदर, ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो डेमोक्रेट्स आएंगे तो क्या होगा, क्या पाकिस्तान के ऐसे ताल्लुक होगा? पाकिस्तान को अभी इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो विल मैनेज इट जब वो व्हेन वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम। ठीक है जी। सो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है ना जी। दैट इज सिग्निफिकेंट थिंग, बट व्हाट आई वांट इज कि ये चीज़ें जो है ना वो एक उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो है वो चली जाएंगी। These things will go in the larger context. ये larger context में चली जाएंगी। अब इसमें क्या निकलता है, कैसे निकलता है, क्या होता है, this is significant. ये एक चीज़ significant है। मुझे ये लगता है कि ये चीज़ जो है ये that's how basically Trump administration has put things, कि अमेरिकन्स को और इंडियंस को इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया कि दे आर कम्पीटिंग फॉर इंटरेस्ट। अब इंडिया के हवाले से मैंने कल रात भी एक वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि 30 साल से इंडिया जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही थी अमेरिका के अंदर, 30 साल, और उन्होंने अपना काम कर दिया है अमेरिकन्स ने,
ठीक है ना जी, 30 साल कि इंडिया 30 इयर्स प्रोजेक्ट था, ये कहते हैं अमेरिकन। ये इन्होंने किया क्या हमारे साथ, इस 30 इयर्स प्रोजेक्ट के साथ किया क्या? दिस इज अ इंडियंस का भी ये मौका और बहुत सारे अमेरिकन का भी ये मौका। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है।